परिक्रमा कर रहे हैं। पार्टी ने उन्हें 66 सीटों का जिम्मा दिया है। दौरे में समन्वय बनाने और फीडबैक लेने पर जोर है। इस फील्डिंग से कांग्रेस को कितना फायदा होगा और बीजेपी की सेहत पर इससे कितना असर होगा, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। छियासठ सीटों पर दिग्विजय की परिक्रमा। जमीन पर फील्डिंग का फायदा कितना? जिन सीटों पर कांग्रेस सालों से हारती आ रही है, उन सीटों को फतेह करने का जिम्मा अब दिग्विजय सिंह को मिला है। करीब 66 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस की स्थिति कमजोर है या फिर वो उन सीटों पर हारती रही है। ऐसी सभी सीटों पर किलेबंदी का काम अब दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। 19 जिलों की 35 सीटों को नाप चुके हैं। बड़ी सीटों पर नाइट स्टे भी कर रहे हैं। 2 जून को 66 सीटों की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। कांग्रेस का मानना है कि दिग्विजय के जाने से 66 में से कम आधी सीटों पर तो जीत की राह आसान हो ही जाएगी। अब सवाल है कि आखिर दिग्विजय सिंह को इन सीटों की कमान देने के क्या मायने हैं? तो दरअसल लगातार हार से कार्यकर्ता मायूस हैं। कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं बन पाता। इन सीटों पर गुटबाजी हावी है। संगठन में धार नहीं है। दिग्विजय जाएंगे तो माहौल बनेगा। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। दिग्विजय अनुभवी नेता है। 10 साल सूबे के सीएम रहे हैं। कमियों को जल्दी और आसानी से समझ सकेंगे। इसीलिए कमलनाथ ने कमजोर सीटों का जिम्मा दिग्विजय सिंह को दिया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने पिछली बार नर्मदा परिक्रमा भी की थी और निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी की कार्यकर्ताओं में बहुत पकड़ है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस समय बड़ा उत्साह है, एकता है और एकता के साथ कांग्रेस सरकार बनाना चाह रही है और भारी बहुमत से। तो पिछली बार जो कसक बाकी रह गई रही कि हमें 2 सीट बहुमत के लिए कम गई थी, लेकिन हमारा प्रयास है इस बार हमें 175 से कम ना हो और उस प्रयास की ओर कांग्रेस बढ़ रही है, क्योंकि इनने 18 साल में जिस तरह से जनता को लूटा है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो कितनी भी यात्राएं करें, कहीं कहीं पर भी जाएं, क्योंकि जब पार्टी उनको नहीं, उनके जो स्टेटमेंट है उनको सही तरीके से नहीं लेती है तो एक आम आदमी क्या लेगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 230 सीट जो पूरी है उस पर फोकस कर रही है। जो कांग्रेस के पास पिछले साल चली गई थी उनको भी हम अपने पाले में लेंगे और ये हमारी रणनीति जो पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी है वो बना रहे हैं। चूंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा दौरे करते हैं, एक कार्यकर्ताओं को वो जानते हैं, संगठन को धार देने में, समन्वय बनाने में माहिर हैं। इसीलिए पार्टी ने उन्हें टफ माने जाने वाली सीटों की कमान सौंपी है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि दिग्विजय जहां जाते हैं वहां बीजेपी उनके कार्यकाल की याद दिलाती है, वो उसे मुद्दा बनाती है। ऐसे में अगर वो फैक्टर काम किया तो बीजेपी को उल्टे फायदा मिल सकता है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी की बात है तो कांग्रेस में अभी फ़िलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखती कि कमलनाथ जी और दिग्विजय जी दोनों आपस में संवाद कर रहे हों, ख़ासतौर से चुनावी संवाद। और राजनीतिक गलियारे में हमेशा यही चर्चा का विषय रहता है कि 2 बड़े नेता आपस में जब कम संवाद कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं तो फिर कांग्रेस कैसे अगला चुनाव जीतने की कोशिश करने वाली है या दावे करती है। हालांकि कमलनाथ जी साफ कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम यह चुनाव जीत के रहेंगे और हमारी जीत तय है। और वहीं दिग्विजय जी जो हैं वो करीब 66 सीटों के परिक्रमा पे निकले हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले इन्होंने नर्मदा परिक्रमा भी की थी। हालांकि बताया जाता है कि इसके पीछे एक और सोच है। दरअसल कमलनाथ पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अकेले ही पार्टी को चलाते हैं। उपचुनाव में कमलनाथ ने अकेले मोर्चेबंदी की थी। ऐसे में इस बार कमलनाथ ने सभी दिग्गजों को सीटों की जिम्मेदारी दी है ताकि चुनाव के बाद कोई बयानबाजी ना हो और सबको अपने कद का अंदाजा भी हो जाए। 2018 चुनाव से पहले भी दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की थी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जरूर हुआ। यही वजह है कि एक बार फिर दिग्विजय सिंह यात्रा पर निकले हुए हैं और उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जो कांग्रेस हार गई थी। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह को एक बड़ा रणनीतिकार कांग्रेस पार्टी मानती है और इसी का फायदा कहीं ना कहीं वो चुनाव में तलाशने की कोशिश जरूर करेगी। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर।
खबर तो यह है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी बिखराव है। दिग्विजय इस बिखराव को कम करने में लगे हैं। 2018 में भी समन्वय का काम कर चुके हैं, उसका लाभ पार्टी को मिला था। इसीलिए 2023 में भी दिग्विजय सिंह से कांग्रेस को आस है।